रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, सूखे कुएं और थकी हुई आंखों वाले लोग। कई महीनों से गांव में बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे, जानवर प्यासे थे और हर घर में भूख का मातम पसरा हुआ था। रात को बस बच्चों के रोने की आवाजें और पेट की भूख की गूंज सुनाई देती थी। इस गांव का इमाम अब्दुल्लाह अपने सब्र और नेक दिल के लिए जाना जाता था। वह हमेशा लोगों को अल्लाह पर भरोसा रखने और मुश्किल वक्त में दुआ करने की तालीम देता। लेकिन इस बार हालात इतने बिगड़ चुके थे कि लोग भी हिम्मत हारने लगे थे। गांव में फातिमा नाम की एक विधवा रहती थी। उसके 2 छोटे बच्चे कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाए थे। वह रात रात भर अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए देखती और रोती रहती। एक और किरदार था यूसुफ, एक जवान चरवाहा जिसकी भेड़ें और बकरियां प्यास और भूख से मरने लगी थी। अगली सुबह गांव के लोग मस्जिद में इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। एक आदमी बोला, इमाम साहब, हम हफ्तों से दुआ कर रहे हैं मगर न बारिश आई न खाने को कुछ मिला। क्या अल्लाह ने हमें भुला दिया? अब हमें किसी और गांव जाकर मदद मांगनी होगी। अब्दुल्लाह बोले, अल्लाह कभी अपने बंदों को नहीं भूलता। ये वक्त हमारी आजमाइश का है। अगर हम सब्र और यकीन से दुआ करते रहेंगे तो अल्लाह जरूर रहमत का दरवाजा खोलेगा। कुछ लोग उनकी बात मान गए मगर कई लोग बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। उस रात अब्दुल्लाह के घर में बस एक सूखी रोटी थी। उनकी बीवी ने वो रोटी उनके सामने रखी और बोली, आप खा लीजिए, मैंने खा लिया है। अब्दुल्लाह समझ गए कि उनकी बीवी ने झूठ बोला है और खुद भूखी है। उन्होंने रोटी का आधा टुकड़ा खाया और आधा लेकर फातिमा के घर के दरवाजे पर चुपचाप रखाए। सुबह फातिमा ने जब वो रोटी देखी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चों को खिलाते हुए आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तू ही जानता है किसने मेरी मदद की, इसे तू अपनी रहमत से नवाज दे। दिन बीतते गए, हालात और बिगड़ते गए। गांव वाले अब्दुल्लाह से नाराज होने लगे। एक दिन उन्होंने गुस्से में मीटिंग बुलाई। एक आदमी चिल्लाया, जब से हम इसके पीछे चल रहे हैं हमारी हालत और खराब हो गई है। शायद अल्लाह हमसे नाराज है क्योंकि हम इसकी बातें मानते हैं। लोगों ने धमकी दी कि वे मस्जिद छोड़ देंगे और अब्दुल्लाह की इमामत नहीं मानेंगे। अब्दुल्लाह का दिल टूट गया मगर उन्होंने आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, या अल्लाह, ये सब मुझे छोड़ दे मगर तू मुझे कभी मत छोड़ना। अगली सुबह जब अब्दुल्लाह मस्जिद की सफाई कर रहे थे तभी एक अजनबी यात्री वहां आया। उसका चेहरा थकान और सफर की धूल से ढका था। वह बोला, सलाम इमाम साहब, मैं दूर सफर से आ रहा हूं, बहुत प्यासा हूं, क्या मुझे पानी मिलेगा? अब्दुल्लाह ने उसे पानी और एक खजूर दिया, जबकि वह खजूर उनकी दिन भर की इकलौती खुराक थी। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो मुझे दिया अल्लाह उसका इनाम तुम्हें जरूर देगा। जाते जाते अजनबी ने एक छोटी पोटली अब्दुल्लाह को दी और बिना कुछ बताए आगे बढ़ गया। उसी दिन दोपहर को गांव वाले फिर मस्जिद में आए। अब्दुल्लाह, अगर आज भी कोई चमत्कार नहीं हुआ तो हम ये गांव छोड़ देंगे। इसी बीच दूर से ऊंटों का एक बड़ा काफिला आता दिखाई दिया। लोग हैरानी से देखने लगे। काफिला मस्जिद के सामने रुका और उसी अजनबी यात्री ने शानदार कपड़ों में उतरकर कहा, मैं पास के एक बड़े गांव का मालिक हूं। कल रात मुझे ख्वाब आया कि अल्लाह मुझे इस गांव की मदद के लिए भेज रहा है। उसने कहा कि यहां एक नेक और सब्र करने वाला इमाम है और उसकी वजह से ये गांव रहमत के काबिल है। उसने हर घर में अनाज, पानी, कपड़े और सोना बांट दिया। अब्दुल्लाह ने जब अपनी पोटली खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे, जितने मस्जिद को फिर से बनाने और गरीबों की मदद के लिए काफी थे। गांव वाले रोते हुए अब्दुल्लाह के पैरों में गिर पड़े। एक आदमी बोला, इमाम साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमने आप पर शक किया। अब्दुल्लाह ने कहा, मुझसे नहीं, अल्लाह से माफी मांगो, वही है जिसने ये सब किया। अचानक आसमान पर बादल छा गए और बारिश होने लगी। लोग खुशी से चिल्लाए,
बच्चे बारिश में खेलते हुए हंसने लगे। मस्जिद को नए सिरे से बनाया गया। गांव में फिर से हरियाली लौट आई और लोगों का अल्लाह पर भरोसा पहले से कई गुना बढ़ गया। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, अल्लाह अपने बंदे के लिए नया रास्ता खोल देता है। जो अल्लाह पर यकीन रखता है वह कभी बेसहारा नहीं होता।